तन कराही और अंत राम कहे आवत। अगर जैसी अंत में अपन भगवान का भजन करो तो योनि भी वही मिल जाती है। ऐसे कर लगत कि बुढ़ापे में थोड़ो भजन कर लियो, हो सकत कौन समय भजन काम में आ जावे, है कि नहीं। माया में एकदम लिप्त नहीं रहो, लेकिन टाइम नहीं है आदमन को होने लगत। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल बूढ़ी, तो हमने गुस्सा में कह दी, सास बहू की रात भर लड़ाई होती, सभी ने उठतन कह दी ये भगवान हमें उठा ले। मां संयम के दूत आ गए अम्मा के लेगा, बोले चलो भाई। अम्मा कह रही कहाँ चल रहे? बोले हम तुम्हें ले भी आए ऊपर। बोले कहने लगे ले भी? बोले हाओ। बोले लेकिन आवे हमें कौन जाने। और बोले रात भर तो तुम कहते नहीं कि हे भगवान उठा ले बहू ई सास, हम तो हैरान हो गए, उठा ले उठा ले। तो मैंने बुलाओ सो हम आ गए उठा दे। बोले आवे तनक का सर है। बोले का? बोले अबे हमार नाती रे बहू को ब्याह देख लेंदी। का देख लेंदी? अरे अबे उनको ब्याह और देख लेंदी। अच्छा अबे नहीं जाने। बोले ठीक है चलो। तो 2-4 साल बाद आउ थे हम। अब देखो घर में घूसा फिर भी खा रही। खावे के बाद में एक दिन फिर ब्याह होगा नाती को, फिर भैया भी यम के दूत ले भी आए। बोले कहो चलो अब चलने हैं। बोली अबे नहीं, अबे पंथी और हो जान दे। तो जब माया है, जब माया कबाऊ बरात नहीं है। अबे पूछो अम्मा से के मरबा को चाहत है? कह दादी ओ बूढ़ी माँ ये बैठी सबसे छोड़े पे देखो जाने की जाने हैं ऊपर जाने। अबे नहीं जाने। अबे वो देखो क्या अबे तो बनी रंदी माने मरबो को पसंद नहीं करत। अच्छा बताओ क्यों करत? इस संसार में सबको लगत कि हम जितनी और आगे बढ़े और जिए। उम्र सबके लाने में बड़ी प्यारी है। तो आज यहाँ भरत जी क्या बन गए? क्या बन गए भरत जी? जड़ भरत बन गए। क्या बन गए? आगे इनके कितने रूप भय? पहले भरत ठीक है, और भरत के बाद फिर ये भरत ऋषभदेव पुत्र हैं, और फिर इसकी योनि बदली तो क्या बन गए? मृगी। और मृगी के बाद मरने के बाद में अब क्योंकि योनि बदलती जाती हैं, जैसे आदमी कार्य करता है वैसे बनती हैं। मृग के बाद में इन्होंने अच्छी तपस्या करी, और ऐसी तपस्या करी कि एक ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया, और वहां भी 4 पुत्र हो गए। कितने पुत्र बन गए? 4 पुत्र। और जब ये 4 पुत्र वहां हुए तो वहां भी इनका नाम छोटे थे भरत पड़ गया। और भरत जब इनका नाम पड़ गया तो देखो एक समय क्या हुआ, 3 भाइयों की विवाह हो गए। और जब 3 भाइयों की विवाह हो गए, और तीनों भाइयों के विवाह होने के बाद में इधर घर में कब तक बनती है बताओ आप लोग? घर में एक अच्छे परिवार की निशानी कब तक रहती है? माता जी ने कह दी देखो बहुआ नहीं है का आपकी हैं? हाँ जब क्या किया दी तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की हमारे मुँह की बात ले गई। जब लो बनत है जो लो ब्याह भैया हन के नहीं भय, और जैसे भैया हन के ब्याह भय और देवी जी आई बड़ो ने मानी कह के बहू को भी सास बनने कहूँ कि नहीं बनने। अगर ऐसा हो के नहीं बनने, लेकिन जितना आप करो उतना फल आपको भी मिले कि नहीं मिले। तो आज यहाँ क्या हुआ कि जब तीनों के विवाह हो गए तो तीनों देवियां एक खट्टी बैठी, बोली देखो अपने अपने पतियन को चाबी भर रहे कि तुम रात दिन खेती कर रहे, ये भी रात दिन किसानी कर रहे, तुम रात दिन जोत रहे, तीन ही। और देवर लाला के लिए माला लें बैठी बैठी खा रहे। अब बताओ सबसे अकेलो है छोटो है,
अबे का कह रहे ये दिन भर बैठी बैठी खात कछु करत ही नहीं है। तो बोले का करने, बोले इनकी लाने मथाई बाप ज्यादा चाहत। एक काम करो, आज तुम तीन ही ने जे खुआ पे। बोले फिर, बोले आज पहुंचाओ अपने भरत के लाने। अब भरत लेती माला। भरत का एक नियम अच्छा था, छोटे भली थी लेकिन ज्ञान अच्छा था। भरत का काम ये था कि भगवान का भजन करना और रात दिन भगवान के भजन में करना। तो यहाँ पिताजी ने आवाज लगाई, बेटा भरत, ओ बेटा भरत। तो अब आदि माला में भरत मौनी बोल पाए। तो पिताजी को गुस्सा आ गई, गुस्सा में बोले, क्यों रे, जड़ें जम गई, ओ जड़ भरत। तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। यही इनका नाम जड़ भरत हो जाता है। अब जड़ भरत से जैसे ही कहा, अरे जड़ भरत, अब माला जैसे ही पूरी भाई। अब माला पूरी होते ही बोले, क्यों रे, आज तेरे तीनों भाई क्या कह रहे हैं? बोले क्या कह रही हैं? बोले आज तुम जाओ खेत खलिहान पर, आज तुम्हें देखना है। तो इतने में एक बड़ा बोला, वाह, वो क्या देखेगा, क्या जानेगा, रात दिन माला केवल भांजता है। लेकिन माला भी कोई साधारण नहीं है। अगर मन अपना साफ है तो माला भी काफी काम करती है। कैसे कि जब मन की कुठरिया साफ नहीं रे माला के घुमाए, का होई हो माला के घुमाए, का होई। जब मन की कुठरिया साफ नहीं, जब मन की कुठरिया साफ नहीं तो माला के घुमाए, माला के जब तन की कोठरिया साफ नहीं तो माला के घुमाए, का होई हो माला के घुमाए, का होई। जब तन की कुठरिया साफ नहीं, जब तन की कुठरिया साफ नहीं तो माला के घुमाए, माला के घुमाए, बोले ओ खेती कीनी फसल उगाई, खेती कीनी फसल उगाई, ओ खेती कीनी फसल उगाई, खेती कीनी फसल उगाई। कितनी मेहनत कर लो अपन, मेहनत तो तभी मिलेगा जब फल है ना। हो खेती कीनी फसल उगाई, फसल उगाई, फिर चिड़ैया चुन ही गई तो गोधे माँ के घुमाए, का होई हो गोधे माँ के घुमाए, का होई हो गोधे माँ के घुमाए, का होई। जब मन की कुठरिया साफ नहीं, जब मन की कुठरिया साफ नहीं तो माला के घुमाए, का होई, माला के घुमाए, का होई।
अच्छा आप ही बताओ, जब जो अपना जीवन कर गो और फिर अंत में कहो कि अब माला लेके भजन कर लो, और जब शरीर जवानी सब काट दई और फिर भजन करो तो फिर फल मिलेगा? बताओ आप। तो धीरे धीरे भजन करो, भजन इतना करो कि जितना अपन भोजन भी करते हैं कि नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तो आज सबने मिलकर के जड़ भरत जी को डांट करके कहा जाओ और खेत पर पूरी खेती देखना। चलते हैं जड़ भरत जी अपनी माला लाई और माला लेकर के चलते हैं, चले जा रहे। और जैसे ही चले जा रहे तो भरत जी जहाँ सबसे ऊंची जो बोलते हैं ना अपन क्या मड़ैया, गए भरत जी ऊपर बैठ गए और ऊपर बैठ गए चारों तरफ देख रहे, लहलहाती पकी फसल बिल्कुल तैयार। और जब तैयार फसल को देखा, लहलहाती फसल, बोले फसल तो बढ़िया तैयार है। और इतने में एक गाय को देखा, और जब गाय को देखा बेचारी सूखी, बिल्कुल नरम गाय। भरत जी बोल गए कि बताओ, भरत जी बोले हमारी इस माला का फल तभी मिलेगा जब भूखे को भोजन कराना। परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये तो इसको पीड़ा है, भूखी है, और इसके सामने हम भजन करें, फल क्या मिलेगा? भरत जी उतरे, माला रख दी एक बगल से सबरी बारी तोड़ दी, बोले भोजन करो। अब ऐसे भी भक्त देखे, लगी फसल में कह दी भोजन करो। और जानते हो जितनी चिड़िया, जितने जीव जंतु, बोले जाओ आज भरत आया है रखाने के लिए, जिसको जितना खाना है खाओ। अब बगल के पड़ोसी बोले के तो आज महाराज आए नहीं है, देखो दौड़ लगाई, बोले अरे हैं तो महाराज। अरे भरत जी ये क्या कर रहे हो, देखो भाई गाय बछड़े ढोर। भरत जी बोले खाने दो, हमारे बाप का खा रहे, इनको नहीं निकालना है बाहर, खाने दो, तुम्हारा खा रहे क्या? इतने में दूसरा बोला लगता है ये तो पागल हो गए। बोले भैया ये तो पूरे पागल हो गए। अरे भरत जी इनको बाहर निकालो। भरत जी कह रहे नहीं, खाने दो, खाओ भोजन करो। इतने में एक बोले इनके घर सूचना भेजो। जब तक सूचना भेजने लिए गए, इतने में पूरा हार्वेस्टर चल गो, केवल खाली। भैया अब किसानों ने कहा, पड़ोसियों ने, भरत जी ये क्या कर रहे हो? भरत जी कहते हैं, सुंदर जवाब दिया कि राम जी की चिड़िया सब हमारा कुछ नहीं है, सबकी के बताओ। अच्छा उनकी खेती है का? अच्छा बताओ गायों की खेती है, आदमी उनकी लाने दोस्त जिसके हम इनसे हैरान हैं। अरे उनकी चरवे की जगह जोन हती बात तुमने बेड़ ले, बेचारन को किलो रोड पर बचो। अब वही पे भी बैठ नहीं पाओ, जो ना उसको ट्रक दे जा, जो ना उसको गाड़ी मार जा, और दोष दे तो केवल नहीं खो जी गैया हैरान करें, जी ढोर हैरान करें। अरे उनको जंगल तुमने बेड़ लो, उन्हें बचो है का कछु भी जाए तो कहाँ जाए बताओ। अच्छा और उल्टी उन्हीं को दोष दे रहे, लेकिन बड़ा विचित्र आदमी है कलयुगी। जब लोग गैया लग रही है हमाइया, और जैसे गैया ने तो फिर दो डंडा सो फिर रोड, ध्यान देना। तो पूरे रोड के लिए गैया बग रही, ये दोष किसका है? ये प्रकृति भी उल्टी क्यों हो रही है, इसका कारण जानते हो? हम प्रकृति से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनका जो हक है वो हम खा रहे, गैया की भी हक खा रहे कि नहीं? तो भरत जी बोले नहीं, हमारे राज में कोई दुखी नहीं होगा। कहते हैं भरत जी कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत,
और खा लो री चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी की खेल, खा लो रे चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेल, खा लो री चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी की खेल, खा लो रे चिड़िया भर भर के। अपर हित सरस धर्म नहीं भाई, अरे सरस धर्म नहीं भाई, अमर पीलाशम नहीं अधमाई, विरासम नहीं अजमाई। अमर हित बस जिनके मन माई, मत जिनके मन मानी, जग दुर्लभ कछुनाई। महाराज दुर्लभ कछुनाई। राम जी की चिड़िया राम जी के खेल, कालो री चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी की खेल, खा लो रे चिड़िया भर भर के। राम जी के हम और राम जी के तुम, राम जी के हम और राम जी के तुम, राम जी के हम और राम जी के तुम, राम जी के हम और राम जी के तुम। और राम जी से मिलते सातों जन्म। राम जी के हम और राम जी के तुम, राम जी से मिलते सातों जन्म। जैसे ही घरे खबर पहुंची, एक पड़ोसी पहुंचे, इनने जानी कि हम दया कर रहे इन पे। बोले महाराज, बोले आज खेत पे किए पहुंचाओ। अरे बोले भरत जी बैठे हैं हमारे छोटे बालक। बोले कबों गए हैं जे के नहीं? अरे बोले नहीं भी गए तो वो होशियार है, जानत है। तो बोले हम जी के लाने आए केवल कि अब तुम्हें हंसिया ले जावे की जरूरत नहीं है। बोले कहे? बोले इसे जरूरत नहीं है कि तुम्हारी फसल कट गई। बोले ऐसे कैसे पता कि कट गई? बोले हारे ही वेस्टर चल गो। बोले कैसे? बोले बताते हैं कि एक तरफ से जड़ भरत जी ने पूरी तुम्हारी खेती गायों को खिला दी। अब बताओ जिनके घर में ऐसी स्थिति बन जावे और उन्हें गुस्सा आए कि नहीं? तीनों भैया साथ में पिताजी लेके डंडा भरत जी के पास पहुंचे और भरत जी के पास जाकर के बोले, भरत जी। अब भरत जी तो अपने बैठे थे, और भरत जी जब बैठे थे तो भरत जी को देखा, पूछने लगे, क्यों रे भैया ये क्या कर रहे हो और ये तुमने सब क्या कर दिया? बोले जानते हो? बोले हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल परहित किया। बेचारी ये भूखी थी गायें, हमने खिला दिया। तो इतने में बड़ा भाई बोला, तुमने तो खिला दिया, अब हम क्या खाएंगे? क्या ये बच्चे खाएंगे? क्या ये लोग खाएंगे? बताओ।
बोले हाँ ये तो गड़बड़ है। लेके डंडा और जड़ भरत जी को मारने लगे। और जब जड़ भरत जी को मारने लगे तो जड़ भरत जी वहीं कहने लगे, पिताजी आप भी देख रहे हो, आप भी नहीं रोक रहे हो, और आपके सामने मुझे दंडित किया जाता है। सो स्वयं पिताजी ने मार दिया, जा तू कोई काम का नहीं है, हट यहां से, निकल जा, बाहर जाओ। तो इसके बाद में वो कहने लगी, क्या संसार में जब कोई किसी का नहीं है तो केवल एक ही सहारा है, परमात्मा का। जब दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है तो केवल परमात्मा होता है। आज सब लोगों ने भरत जी को घर से निकाल दिया और भरत जी गए घनघोर जंगल में, रास्ते से चलते चले जा रहे हैं। और जैसे ही रास्ते में चले जा रहे तो देखा क्या, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे ही बट वृक्ष के नीचे बैठे और आसन लगाई, इतने में एक रहुगण राजा थे। और रहुगण राजा ये कपिल मुनि के आश्रम में जाते थे सत्संग के लिए। ध्यान देना, जिनके घर में सत्संग हो, जिनके घर में अच्छे आचरण हो, वो परिवार कभी दुखी नहीं हो सकता है। ध्यान देना, अच्छा सत्संग कैसे बनाता है? सबके लिए, जिनके घर में अच्छे आचरण हो। आचरण क्या है बताओ? अच्छा, सबसे अच्छी परिवार की पहचान क्या है? जिनका घर परिवार, जिनके घर में ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति जागरण करे। ब्रह्म मुहूर्त तो सब जानते हैं, कितने? सुबह से। एक कथा याद आ गई। एक जगह क्या हुआ, एक सासू माँ थी। यहाँ डबल तो जोड़ा नहीं बैठे कि आफत बन जाए। सास और बहू तो नहीं है संग में, हैं? अमर भैया कह रहे किसी की लड़ाई और नहीं करवा जाना महाराज जी। तो कहा भाव, एक गांव में सास बहू दो ही थी। कातक को हतो महीना, जो ही महीना कातक को, और बढ़िया कातक को महीना। तो एक और है जो कातक अनाउत है, तो सवेरे से उठने अब चाहे बिहार काम करें चाहे नहीं करें, सही आए कि नहीं? और भैया जाने भी होता ही है जहाँ भैया ठाकुर जी बैठे, जाने के नहीं होते लोग। तो भैया सासू माँ अनाए थी कातक, और जब सासू माँ कातक अनाए थी, सुबह सवेरे से जावे ब्रह्म मुहूर्त में, और सकाने उठ के स्नान करवे आवे, और जैसे तुलसी हती थी, और तुलसी के लगा बैठी जैसे, तो तुलसी की लगा गावे। अब जोन जा सास हती, तो सास भक्ति में सबसे आगे, और जोन बहू हती ये भक्ति में सबसे पाछे, सबसे पाछे। अगर सास कछु अच्छा काम कर रही तो ये मई से गुस्सा आ जाती, या सवेरे से कहा लगी 4 बजे से, और इनने जैसे ही घंटी लई और तुलसी की पूजा होते ही में काय की बताओ होते, और तुलसी के लगा पहुंची, और तुलसी के लगा जाके कह रही हैं कि तोले सा महारानी, कि तोले सा महारानी नमो नमः, तोले सा महारानी नमो नमः। और जैसे ही तुलसा महारानी नमो नमः ने कही, माँ उनकी नींद खुल गई। उन्ना मेकत सवेरे से बोले बुढ़िया जा सो नहीं दे रही। और बाहर निकलत बोली जा तो बताओ
पागल हो गई का तुम? बोले काय? अब उन्हें कौन कहूँ कहा तक को ना सुनूंगा तो कहा तक मैं सभी से सपुरुष हो गया। बोली जा बताओ, हो तो सभी जैसे तुम तुलसा महारानी नमो नमा कर भी लग जाती हो, कहा जो लगी कर भी? बोले हम जो लगी कर भी बेटा कि कार्तिक यज्ञ के बराबर फल देते है, सो ई कार्तिक से अपन के लाने बहुत लाभ है। अच्छा बोले लाभ है सो तुम लियो, लेकिन हमारी नींद खराब न करो। अब भैया नींद खराब नहीं करो तो ये और गुस्सा बढ़त गई। तो इसके यहाँ कहते हैं आचरण भी आचरण बन जाते हैं। समय निकला, कुछ समय तक इसकी संतान नहीं भई। एक दिन गुस्सा में आई सास और गुस्सा में आके बोली बेटा तुम्हारी जिंदगी हो गई 10 साल हो गई, आज लो तुमने ओरेन नहीं डाली और आज जाके ओरेन डाल के आओ। अब बहू बोली जा बताओ तुम जब देखो जब हमें पी रहे हो ओरेन से हमें कहा मिल जाए? बोले हो सकत भगवान तुम्हारी सुन ले। अब इन्हें लाओ गुस्सा में गोबर, गुस्सा में, और गुस्सा में गोबर लेके पहुंची बाहरें। और जब ये काम बनने आउट हैं अच्छे तो कछु जी गुस्सा में भी बना था। और जैसे ही के जी गोबर लेके बाहर गई माँ से एक महात्मा निकलो, और जैसे ही महात्मा निकलो सो महात्मा ने कही भिक्षाम देही मां भिक्षाम देही। अब भी तो सास बहू लड़ियां थी। अब बहू को तो बा गुस्सा भरी के ना पी रहे जा सास सभी ने से जगा रही और ना जो आवो बाबा भिक्षाम देही सभी से का बना लो हाथ में लेती पोता सो बाबा मैं पोता जड़ दऊ मैं। आज पोता की जड़तन वो बाबा भी साज इन गया सुने हैं तो क्रोधी। अच्छा एक और ध्यान देने, आदमी जितने शांत होवे अच्छे स्वभाव को होवे फल हुए अच्छो ही मिलत। तुमने देखो ये पेड़ों